Everyone, today we start exercise 3.3 question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition और property used. अब हमें इसको कंप्लीट करना है कि AD इज इक्वल टू क्या आएगा BC. जो पैलोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स को क्या होती है आपस में इक्वल होती हैं, तो AD के इक्वल क्या आएगा BC, तो BC लिख देंगे. एंगल डी सी बी इसके ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए, तो इसका नाम क्या आ जाएगा DAB. तो पैलोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसका ये ऑपोजिट एंगल कौन है, ए का फुल नेम है DAB, चाहे BAD भी लिख सकते हैं. अगला है OC जो डायगोनल होते हैं आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल भागों में बांटते हैं, तो OC के इक्वल कौन आएगा, OA. ये लाइन कंप्लीट होगी ना, OA. नाउ मेजरमेंट एंगल DAB प्लस CDA, ये है, इसका टोटल क्या होता है 180 होता है. क्यों, जो एजेंस एंगल भी बोलते हैं, इसको एंगल ऑन सेम साइड भी बोलते हैं, इनका टोटल क्या होता है 180 होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम दी गई है, इसमें हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है और हमें 100 डिग्री ये दिया है, एंगल B कितना दिया है 100 डिग्री. तो एंगल B एंगल D के इक्वल आ जाएगा. ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि Y की मेजरमेंट क्या होगी 100 होगी. ऐसे इसको हम एजेंस एंगल या एंगल ऑन सेम साइड बोल सकते हैं, तो इनका टोटल क्या होता है 180 होता है. तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. तो फिर x से हम z निकाल देंगे, ये कौन से हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे. तो देखो पहले क्या लिखेंगे, x प्लस 100, तो ये क्या आ जाएंगे, एजेंस एंगल हो जाएंगे. तो x की वैल्यू मैंने बोला था x इज इक्वल टू, x से निकालनी, ये तरह के क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा. ये x की वैल्यू आ गई. और जो z और x क्या है, इक्वल हैं, ये क्या है ऑपोजिट एंगल हैं, तो जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही z की वैल्यू होगी. तो z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 डिग्री. इसका रीज़न देना है एजेंस एंगल आर सप्लीमेंट्री और इसका एंगल देंगे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. तो इससे हमारी z की वैल्यू भी आ गई. अब हमें क्या निकालनी, y इज इक्वल टू 100, ये भी ऑपोजिट एंगल है, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी, ये भी ऑपोजिट एंगल है. देखो दोबारा, पहले ये एजेंस एंगल, x की वैल्यू आ गई, x से हम z निकालेंगे ऑपोजिट एंगल, फिर y से को कर देंगे 100 के इक्वल. ये कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट में भी क्या निकालना है, हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, y प्लस 50 लिख देंगे, एजेंस एंगल हो गया, y अपनी जगह पर, ये इधर आके इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा. अब हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू y लिखेंगे, क्योंकि पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली है, अब y को x के इक्वल कर देंगे. तो जितनी y की वैल्यू आई है कितनी 130 आई, तो x भी कितना आ जाएगा 130. ये दोनों कौन से बन रहे हैं, ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं. अब हम x की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल टू z, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो जितनी x की वैल्यू कितनी आई है 130 आई है, इसलिए z की वैल्यू भी क्या आएगी 130 आएगी. ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं. तो थोड़ा सा मैं आपको एक बता दूं, ये होते हैं एंगल लीनियर पेयर, इनका टोटल भी क्या होता है 180 होता है. ये जो z बनाते हैं कहीं भी, देखो जैसे ये z बन रही है, ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, इनका टोटल 180 होता है, सॉरी इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. एजेंस एंगल, चाहे ऐसे कोई डायग्राम बनी हो चाहे ऐसा दिया हो, एजेंस या एंगल ऑन सेम साइड, इनका टोटल होता है 180.
ये एजेंस एंगल होते हैं। ये 118 का ये एजेंस एंगल हो गए कि इनका टोटल क्या होता है 180 एजेंस एंगल, एंगल ऑन सेम साइड। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक कॉर्नर छोड़कर, ये एक ये वाला कोना छोड़ा और ये, जैसे आपके नेबर का घर है तो आपका घर ये आपके नेबर का उससे नेक्स्ट नेबर का, वो क्या बनाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बनाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और ये क्या उनसे होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, आपस में ये इक्वल होते हैं, कैंची जैसे या क्रॉस जैसे ये वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। यही पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। थैंक यू।